जब इंसान को अल्लाह तबारक व तआला कोई नेमत दे तो अल्लाह का एहसान मानकर बंदा उस नेमत को अल्लाह की तरफ से मिन जानिबिल्लाह तसव्वुर करते हुए उसका शुक्र अदा करे कि तूने दिया। असल बात तो ये है कि हम अल्लाह की तरफ से किसी भी नेमत के मुस्तहिक नहीं है, हकदार नहीं है, इस एतबार से कि माज़ अल्लाह ये अल्लाह पर लाजिम हो कि वो हमें कोई नेमत दे। उसने जो भी नेमत दी है वो महज अपने फजल व करम से अता की है और उसका सिला भी अल्लाह ने हमसे कुछ नहीं मांगा। और अल्लाह तबारक व तआला की किसी भी नेमत, कोई एक नेमत को ले ले, उस एक नेमत को अगर हम शुमार करना चाहें, एक नेमत शुमार करना चाहें तो हम उसको शुमार नहीं कर सकते। आप सोचेंगे एक नेमत को कैसे शुमार नहीं कर सकते? उसकी वजह यह है कि एक नेमत के अंदर इतनी नेमतें पोशीदा है कि आप उसको गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन आप उसको शुमार नहीं कर सकेंगे। एक आसान सी मिसाल, हम में से बहुत सारे अहबाब वो हैं जो खाना खा चुके अभी रात का, कुछ ऐसे हैं जो खाना खाने वाले हैं, कुछ खा चुके, कुछ लोगों को खाना है। एक लुकमा उठाइए। लुकमा किसे कहते हैं? रोटी, सब्जी हो, दाल हो या सालन हो। आपने उस रोटी को सालन में भिगोया और वो बन गया एक लुकमा, और वो लुकमा है हमारी उंगलियों के दरमियान। अब ये एक लुकमा जो हमारे हाथ में आया है, अभी मुंह में नहीं गया, इसके साथ कितनी नेमतें शामिल है और चिमटी हुई है उसका अंदाजा करें। आइए, कोई मुफक्किर और मुदब्बिर होगा वो तो बिल्कुल बाल की खाल निकालेगा, लेकिन हम एक तालिब इल्म होने की हैसियत से सरसरी तौर पर उसका जायजा लेते हैं कि इस एक लुकमे में कितनी नेमतें पोशीदा है। नंबर एक, ये जो लुकमा बना है ये गेहूं से बना है। गेहूं बनने से पहले किन मराहिल से गुजरा है और उसको गुजारा किसने है? लुकमा बनने से पहले ये लुकमा रोटी था, रोटी को किसी के हाथ में बेल कर पकाया, वो हाथ किसने दिए? अब शुमार करते जाइए। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, जो कुरान ने फरमाया ना कि अगर तुम अल्लाह की किसी नेमत को शुमार करना चाहो तो तुम उसको शुमार नहीं कर सकते। तो कैसे नहीं कर सकते, जरा उसका अंदाजा करें। ये लुकमा हमारे हाथ में रोटी की शक्ल में आने से पहले, जब ये लुकमा नहीं था, सिर्फ रोटी था, किसी टोकरी में, किसी चंगेरी में पड़ा हुआ था, किसी बर्तन में रखा हुआ था, उसको बनाया किसी हाथ ने, वो हाथ अल्लाह के दिए से। दूसरी बात, रोटी बनने से पहले वो खमीर था, आटे और पानी से दोनों के वजूद से नमक भी शामिल कर ले उसमें, तो ये तीन चीजों का मिलकर के खमीर बना जिसे रोटी का आटा कहते हैं। पानी बरसाया किसने? अब बोलते जाएं, अल्लाह ने। उसके बाद नमक पैदा किसने किया? अल्लाह ने। उसके बाद अब इस आटे की तरफ जाएं। ये आटा बनने से पहले ये गेहूं था। ये गेहूं कैसे आया? ये गेहूं कभी बीज था, उस बीज को फिर किसी हाथ ने जमीन में डाला, सर का पसीना पैर से आया। उस वजूद किसान को किसने बनाया? अल्लाह ने। उसको काम से किसने लगाया? अल्लाह ने। उसके दिल में बात किसने डाली? अल्लाह ने। उसके बाद जो आगे आगे बैल चल रहे थे उसे पैदा किसने किया? अल्लाह ने। जब वो बीज पैदा करने वाली जात किसकी है? अल्लाह की है। फिर वो बीज जमीन में गया। अगर अल्लाह सारे बीजों को सड़ा देता तो क्या ये बीज कभी गेहूं बन सकता था? कभी नहीं बन सकता था। फिर वो जमीन के अंदर चला गया, उसको पानी देने की
तौफीक अल्लाह ने जिन हाथों को दी वो हाथ किसने बनाए? अल्लाह ने। जो पानी पहुंचा वो पैदा किसने किया? अल्लाह ने। उसके बाद फिर अल्लाह अकबर, ये तो ज़ाहिरी असबाब थे, लेकिन फिर जमीन चीरने की ताकत उस नन्हे से वजूद को किसने दी? अल्लाह ने। उसके बाद जब उसने आंखें खोली सुबह के वक्त तो शबनम ने जो है वो उसके वजूद पर अपने वजूद को निसार कर दिया। ये निजाम किसने पैदा किया? अल्लाह ने। उसके बाद शबनम के उन शबनमी कतरे जो रात के वक्त शबनम उसके वजूद को नम करती रही, तो गोया कि अपनी किरणों के तौलिए से उसका चेहरा किसने साफ किया और उन किरणों को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। उसके बाद चांद की दूध या रोशनी उसको झूला झुलाती रही। ये वजूद किसने अता किया चांद को? मेरे अल्लाह ने। उसके बाद जब वो अपने सर को उठा करके जवानी की दहलीज पर पहुंचा तो उसके अंदर जो है वो सुम्बुले किसने पैदा की? अल्लाह ने। और एक बीज से कई दाने पैदा हुए और जब वो दाने पक गए उसको पकाया किसने? अल्लाह ने। उसमें बारिश का वजूद है, उसमें आसमान का वजूद है, उसमें जमीन की मुशक्कतें हैं, जमीन की मेहनतें हैं। इस तरीके से कोया के पूरा निजाम लगा हुआ है। कभी शबनम खिदमत कर रही है, कभी सूरज खिदमत कर रहा है, कभी चांद खिदमत कर रहा है, कभी सितारे खिदमत कर रहे हैं, कभी आसमान खिदमत कर रहा है, कभी जमीन खिदमत कर रही है। तब कहीं जाकर के गेहूं पैदा होता है और उसके बाद जब गेहूं पैदा हुआ अगर उसको घुन खा लेते तो बताओ हमारे पास आ सकता था? नहीं आ सकता था। उसको घुन से बचाया किसने? अल्लाह ने। उसके बाद मार्केट में लाने वाले हाथ अल्लाह ने पैदा किए। उसके बाद मार्केट में लाया गया तो जेब में खरीदने के लिए पैसे दिए किसने? अल्लाह ने। और उसके बाद जब खरीद करके लाए तो अल्लाह अकबर, फिर उसको पिसाया गया और उसके बाद गोया के एक लुकमा हमारे हाथ में बनकर आया और कितनी नेमतें उसके पीछे पोशीदा हैं। इसीलिए बंदा अब लुकमा लेकर के बैठा है। अगर मेरा अल्लाह उस हाथ को ही जो है वो नाकाम कर दे तो क्या वो हाथ मुंह तक के पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। चले पहुंच गया, चबाने की ताकत छीन ले तो क्या वो पेट तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। हाथ को ताकत दी, मुंह तक पहुंचाए, मुंह में दांत पैदा किए ताकि वो चबाए, जबान के अंदर ताकत पैदा की वो लज्जत महसूस करे और उसके बाद चबा चबा कर जब हलक के नीचे गुजार दे और जब हलक के नीचे लुकमा चला जाए इंसान का इख्तियार खत्म हो जाए। अगर वो खाना अल्लाह हजम न होने दे तो बताओ पेट में कितनी तकलीफ होगी, कितनी मुशक्कतें होगी। लेकिन अल्लाह ने ऐसे लुआब पैदा किए जिससे वो खाना हजम होता है। अल्लाह अकबर। फिर पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद आंतों में जाकर के कभी वो काम का होता है, कभी नाकाम होता है। काम की चीज पेट में रह जाती है और जो नाकाम होती है नाकाम की नहीं होती, फुजले की शक्ल में उसको बाहर कर दिया जाता है। बोलिए ये एक लुकमा है, लेकिन अल्लाह का निजाम कुदरत कैसे काम कर रहा है। कभी हमने गौर किया? अल्लाह की नेमतें ये है। ये तो एक लुकमे की बात है, एक लुकमे की बात हुई। अब बताएं, कपड़े हैं, जिस्म है, बाल है, खाल है, नाक है, जबान है, आंख है, पैर है, माँ बाप है, बीवी है, बच्चे हैं, जमीन है, कारोबार है, जायदाद है, माल है, दौलत है, कुव्वत है, जो वो इज्जत है, वकार है, इल्म है, तकवा है, परहेजगारी है, इबादत की तौफीक है। सारी नेमतें हैं और इससे बढ़कर दामने मुस्तफा हाथ में। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ जिन्न इंस, तुम अल्लाह की किस किस नेमत को झुठलाओगे, किस किस नेमत का इनकार करोगे। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सूरह रहमान की तिलावत कर रहे थे और सहाबा खामोशी से सुन रहे थे। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने तिलावत मुकम्मल की, आका ने फरमाया कैसे हो तुम लोग, तुमसे बेहतर तो जिन थे इस मामले में कि जब मैंने उनके सामने सूरह रहमान की तिलावत की
तो जब जब मैं पहुंचता फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर, और मैं जब ये कहता कि अल्लाह का फरमान है, अल्लाह की किस किस नेमत को झुटलाओगे, तो वो लोग जवाब देते, ए अल्लाह हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुटलाते और हम तेरी हर नेमत पर तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी हम्द करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह फरमाता है वशकुरूली वला तकफुरून, मेरा एहसान मानो, मेरा शुक्र अदा करो और नाशुक्री मत करो। इसलिए कि ये तकफुरून जो है, हालांकि इसका लुग़वी माना